हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह आप सभी को दैनिक वचन में मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें आगे जाने से पहले। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के समय के लिए, नए दिन के लिए, और धन्यवाद इस दैनिक वचन में इस समय आपने दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। बाकी का समय आप चलाइए प्रभु, सहायता मदद करिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह प्रभु ने इस प्रकार से यह अवसर मौका मुझे दिया, और साथ ही साथ हमारे WCTC के कमेटी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मीडिया टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। बाकी समय आइए हम प्रभु की महिमा करें एक छोटी सी भजन गाकर। आराधना 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 आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी सच में प्रभु की कृपा से आनंदित होंगे, तंदुरुस्ती होंगे, और हम आपके लिए भी जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को स्वस्थ रखे, प्रभु की नाम की स्तुति हो। ओके, आइए आप आगे का समय हम प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। आज का विषय है आराधना, और दो विषय को मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। हम आराधना कैसे करें, कब हम आराधना करें, दो विषय को हम प्रभु की वचन की ओर से हम सीखने वाले हैं। एक वचन पढ़ के मैं पहली बातों को सिखाना चाहता हूँ। हम आराधना कैसे करें। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन को हम पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार कहता है, परंतु वहां समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। हालेलुया। ऐसे एक समय आने वाले हैं, लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और सच में हमारा परमेश्वर भी ऐसे आराधना को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करे। वो आत्मा के रूप में भी करे जब वो आत्मिकता में रहता है, और आत्मिकता में भी आराधना करे, आत्मा के रूप में भी, पवित्र आत्मा जब आता है उस समय भी, और साथ ही साथ जब वो शारीरिक रूप में रहता है तब भी क्या करे, सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना को चाहता है, और ऐसे लोगों को ही ढूंढता है। जब आप आराधना करते हो, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो और आराधना करते हो, तब आप कभी भी आप एक प्रकार की दिखावटी आराधना ना करें, परंतु आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करें, वो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता भी है और चाहता भी है और प्रेम भी करता है, जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो मेरे प्रियो, आपकी आराधना करना दिखावटी ना हो, किसी लोगों के लिए ना हो, कोई चीज आपकी परमेश्वर की आराधना को ना छीनने पाए, परंतु आपका जीवन हमेशा उस प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता की आराधना करने पाए। तो इस बात को हमने देखा है, हम आराधना कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। और दूसरी बात हम देखेंगे, कब हम आराधना करें, कब हम आराधना करें। पहली बात है, हर समय परमेश्वर की आराधना करें। आप भले कोई भी जगह में हो, कोई भी स्थान में हो, आप प्रभु की भवन में हो, या कहीं आप अपनी यात्राओं में हो, या आप दूर दराज जगह में हो, कहीं पर भी हो, आप परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना हर समय हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कब हम आराधना करें?
हम हर समय परमेश्वर की आराधना करें। कोई भी जगह आप काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, तो आप क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। दूसरी बात, कब हम आराधना करें? जब हम खुशी होते हैं, जब हम खुशी होते हैं तब भी हम क्या करें? परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही जरूरत है। हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। लूका की सुसमाचार 17 अध्याय उसका 11 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया होकर गलील की ओर जा रहे थे तो वहां पर 10 कोढ़ी उनके पास आए। और वो कैसे कोढ़ी थे? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो किससे दया मांग रहे कोढ़ी? प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि वो कोढ़ में थे, वो बीमार और तकलीफ में थे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। देखिए मेरे प्रियो, वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, 10 कोढ़ी रिक्वेस्ट किया और प्रभु ने उन्हें शुद्ध किया। जब जाते समय वचन कहता है कि वो शुद्ध भी हो गए। 15 कहता है, तब उनमें से एक यहाँ देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते 10 कोढ़ी को प्रभु ने चंगा किया। 10 लोगों के जीवन में प्रभु ने एक खुशी, एक आनंद को दिया, वो आशीष को दिया। परंतु बाइबल कहता है उनमें से 15 वचन कहता है उनमें से केवल एक ही व्यक्ति क्या किया? आकर प्रभु का दंडवत किया। हालेलुया। धन्यवाद चढ़ाया, आराधना किया। मेरे प्रियो, हम कई बार हमारी खुशी में, हमारे वो आनंद के समय में हम परमेश्वर का आराधना करना हम भूल जाते हैं। परंतु बाइबल कहता है 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया और उसकी आराधना किया। हालेलुया। हम भी क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें हमारी खुशी के समय में। तीसरी बात, कब हम आराधना करें? जब हम दुखी होते हैं। जब हम दुखी होते हैं तब क्या करें? हम परमेश्वर की आराधना करें। हम दुख के समय में कई बार हम मार्ग भटक जाते हैं, मार्ग से, विश्वासी जीवन में हम भटक जाते हैं। हम जब दुखी होते हैं, कमियां आती है, तो हम हमारे जीवन में जब परेशानी, विरोध आते हैं तो हम हमारे परमेश्वर की आराधना करना भूल जाते हैं। उसके विपरीत हम क्या करते हैं? गलत निर्णय को, गलत लोगों की सलाह, गलत विचार को हम रखते हैं और हम हमारे जीवन में बड़ी दुखों को हम तैयार करते हैं और दुख को हम भोगते भी है। परंतु हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरित का पुस्तक, उसका 16 अध्याय 25वां वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ऐसा कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित 16 अध्याय 25 वचन कहता है, पाउल और सिलास को क्या कर दिया गया था? यहाँ पर बंदी गृह में डाल दिया गया था। और उस समय में पाउल और सिलास कोई दुनिया की खुशी और शांति में नहीं थे, कोई आनंद की जगह में नहीं थे। एक बंदी गृह में थे, एक जेल में थे। जब जेल में जाते तभी पता चलता है कि उनके जीवन में दुख क्या है, तकलीफ क्या है, परिस्थिति क्या है। बंदी गृह में जब डाल दिया पाउल और सिलास को, और साथ में उनको क्या किया? जंजीरों से बांध के रख दिया गया। परंतु जब पाउल और सिलास दुख के बीच में वो दूसरा निर्णय को भी ले सकते, शायद यीशु को हमने विश्वास किया, उसकी सेवा की, अच्छा काम किया, तो ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ करके शायद वो प्रभु को भी छोड़ सकते थे। परंतु उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। कई बार हम हमारे दुख के समय हम प्रभु की छोड़ने की इच्छा को रखते हैं, निर्णय ले लेते, कई बार छोड़ भी देते, कई लोग छोड़ भी दिए प्रभु को। परंतु पाउल और सिलास के विषय में यहाँ पर लिखा है, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की यहाँ पर गीतों को गाकर आराधना को किया। हालेलुया। उस दुख के घड़ी में परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की महिमा किया। और बाइबल कहता है जब आगे पढ़ते हो, उस आराधना करते समय उनका बंधन खुल गया। हालेलुया। वो जेल का रास्ता खुल गया। मेरे प्रियो, उनके लिए समस्या बड़ी नहीं थी, परमेश्वर बड़ा था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? बंद दरवार को भी खोल देता है। हालेलुया। हम सिचुएशन में, दुख और तकलीफ के बीच में हम
उस परिस्थिति के बीच में हम गलत निर्णय को लेते, चिंतित रह के हम एक कोने में बैठ जाते, सिर को पकड़ लेते, झगड़ा कर लेते, गुस्सा करते हैं। परंतु पाउल और सिलास ने परमेश्वर की आराधना किया, उन्होंने परमेश्वर की आराधना किया। इसके लिए वचन कहता है आगे इस प्रकार लिखा है, तब इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गए और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना होने दो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना होने दो जो हमें जकड़ के रखा हो, भले हमें बांध के रखा हो, हम जब परमेश्वर की आराधना करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में सारी बंधन से, सारी चिंता से, सारी गड़बड़ी से, सारे गलत मार्गों से क्या करेगा, हमें उस बंधन से तोड़कर हमें बचा लेता है, हमें छुड़ा लेता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाउल सिलास ने जब भी परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर ने उनके जीवन की सारी बंधन को, सारी परिस्थिति को से क्या किया, उन्हें आजाद किया, मुक्त किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना हम कैसे करें और कब हम आराधना करें, इस विषय को हमने देखा कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और कब करें? हर समय आराधना करें, खुशी के समय आराधना करें और अपने दुख के समय भी क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें। जब आराधना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष, बड़ी चमत्कार को करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के समय के लिए, इस दैनिक वचन के लिए। प्रभु जी, हम आराधना के विषय में हमने सीखा। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी हमारे प्रिय भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे, प्रभु उन्हें आशीषित करे। प्रभु कैसे आराधना करना है इस विषय को हमने देखा, कब आराधना करें इस विषय को हमने देखा। प्रभु हमारे भाई बहन को मदद करे, शायद हो सकता है वो अपने दुख तकलीफ में होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा उनके हर एक परिस्थिति को आप प्रभु विजय दीजिए, उस परिस्थिति में आप चंगा कीजिए, शांति दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते। पिता, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रार्थना करते यदि किसी का बर्थडे, शादी का सालगिरह ने प्रभु आज उनके जीवन में आप आशीष करें। नया साल उनके लिए प्रभु बहुत आई कि आशीष का साल होने पाए, आशीष का दिन होने पाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, ये सुंदर समय आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर भक्ति महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।